डीटी लिमिटेड और टीडी लिमिटेड। डीटी लिमिटेड वेंडर कंपनी था, टीडी लिमिटेड न्यू फॉर्मेशन था। जर्नल एंट्रीज वी हैव पास्ड इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी दैट इज टीडी लिमिटेड। 2 जर्नल एंट्रीज हमारा पास हो गया था बेटा। थर्ड एंट्री अभी क्या आ जाएगा? थर्ड एंट्री विल बी सेटलमेंट। अभी जो लिक्विडेटर है उनको पेमेंट करो। सो लिक्विडेटर ऑफ डीटी लिमिटेड, लिक्विडेटर ऑफ डीटी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितना देना था लिक्विडेटर को? पीसी कितना है बेटा? 6,50,000। लिक्विडेटर ऑफ डीटी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। तो क्या दिया आपने लिक्विडेटर को? पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया बेटा। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बराबर, राइट। सो आपने पूरा का पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया है, बराबर है। और कितना इक्विटी शेयर हो रहा था अपना? 4,000 तो आपने इक्विटी शेयर होल्डर को दिया था और 2,500 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, मतलब टोटल 6,500, बराबर। 6,000, अच्छा 40,000, ओके 40,000 और 25,000, तो 65,000 इंटू 10। यस, जो हमने पीसी बनाया लास्ट लेक्चर में, राइट। सो लिक्विडेटर ऑफ डीटी लिमिटेड अकाउंट विल बी डेबिटेड टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ओके। इक्विटी शेयर होल्डर को आपने कितना शेयर इशू किया था? 40,000। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना इक्विटी शेयर इशू किया? 25,000। तो टोटल मिला के हो गया 65,000। 65,000 इंटू 10, तो 6,50,000। ये हो गया सेटलमेंट, जो कि लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं। बस इधर सेटलमेंट करना है। और पीसी से आप देख सकते हो, पीसी में कितना इक्विटी शेयर टोटल इशू किया न्यू कंपनी ने? 40,000 इक्विटी शेयर होल्डर को, 25,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो टोटल मिला के कितना हो गया? यस, 40 प्लस 25, 65,000। गॉट इट? चलो फिर नेक्स्ट। फोर्थ, अब ये हो गया लिक्विडेटर टू डीटी टू इक्विटी शेयर कैपिटल डन। उसके बाद देखो डिबेंचर का सेटलमेंट, ठीक है। अब डिबेंचर के सेटलमेंट में आपने देखा था एंट्री में लिखा ही है 9% डिबेंचर्स। तो सेकेंड एंट्री में देखो, सेकेंड एंट्री में आपने लिखा है ना टू 9% डिबेंचर्स। तो पहले वो जो क्रेडिट है उसको डेबिट करो। 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, तब ये जो 9% डिबेंचर्स राइट है इन डीटी लिमिटेड वेंडर कंपनी का डेबिट। इसका एग्रीड वैल्यू क्या था? 5 लाख, मतलब टोटल कितना था? 5,40,000। 5 लाख कितना? 45। ओके, 5,45,000, मतलब वो विद इंटरेस्ट के साथ 5 लाख प्लस 45। चलो दोनों का टोटल कर लेते हैं, 5,45,000, ठीक है। और डिबेंचर प्लस इंटरेस्ट जो अक्रूड था, दोनों को मिला के 5,45,000 हो गया। और दोनों के लिए आपने क्या किया है न्यू कंपनी ने? यस, बराबर। चलो न्यू कंपनी ने क्या किया? अच्छा दिखा दो उसको, चलो शो कर देता हूं, आ जाओ इधर, शो ही कर देता हूं मैं स्पेसिफिकली। ये 9% डिबेंचर 5 लाख था, जैसा एंट्री में दिखाया आपने। सेकेंड एंट्री जो लास्ट लेक्चर में किया, अभी थर्ड एंट्री से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो सेकेंड एंट्री चेक करो सब लोग अपना। 9% डिबेंचर जो क्रेडिट है वो डेबिट हो गया। फिर क्या था अपना? इंटरेस्ट अक्रूड। बट बेटा वो जो 45,000 था दैट वाज व्हाट? इंटरेस्ट अक्रूड था बेटा, राइट। क्या डिबेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट accrued on debentures account will be debited, that is 45,000, बराबर है। अब इनको इशू क्या किया है देखो, क्वेश्चन में देखना। अब इनको क्या इशू किया आपने? यू हैव टू सी हियर, देखो क्या दिया है। जो डिबेंचर्स है उनका सेटलमेंट कैसा किया आपने? सी, ओल्ड कंपनी डिबेंचर विल बी पेड बाय सिमिलर डिबेंचर इन द न्यू कंपनी। डिबेंचर का तो सिमिलर हो गया, सिमिलर मतलब आ जाओ,
सिमिलर मतलब क्या हो गया, डिबेंचर के लिए तो सेम 9% डिबेंचर्स ही आए, मतलब न्यू डिबेंचर हो गया 9% डिबेंचर्स, दैट्स इट, दैट इज 5 लाख। इसका तो सिमिलर डिबेंचर्स है, ओके, मालूम पड़ा। और इंटरेस्ट एक्रूड के लिए कैसा सेटलमेंट किया बेटा, इंटरेस्ट एक्रूड के लिए सी हियर फॉर इंटरेस्ट एक्रूड, you can see here for interest accrued what is given, for the arrears of interest equivalent amount of equity shares will be issued। अभी जो arrears है इंटरेस्ट का arrears, उसके लिए क्या किया आपने, equivalent amount of equity share will be issued। चलो ठीक है, arrears of interest कितना है बेटा 45,000। अब इसके लिए आपने इक्विटी शेयर इशू किया, राइट है, इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना है बेटा 10 ईच है, तो डिवाइड बाय 10 कर दो ना, तो 4500 इक्विटी शेयर आपने इंटरेस्ट अक्रूड का सेटलमेंट करने के लिए किया, डिबेंचर इंटरेस्ट का सेटलमेंट करने के लिए आपने 4500 इक्विटी शेयर है वो इशू किया। सो आ जाओ, अब ये जो 45,000 का सेटलमेंट है इसके लिए आपने क्या किया बेटा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल आपने इशू किया है, ठीक है, कितना 45,000। सो 45,000 है मतलब 4500 इंटू 10, 45,000 है मतलब क्या, 45,000 है फेस वैल्यू, वन शेयर की कितना है 10 रुपीज, तो 45,000 डिवाइड बाय 10 किया तो 4500 इक्विटी शेयर आ गया, दैट्स इट। सो 4500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, दैट्स इट, बराबर। चलो, तो ये हो गया अपना फोर्थ एंट्री। आ जाओ नेक्स्ट, अभी फिफ्थ एंट्री, फोर्थ के बाद आ जाओ फिफ्थ एंट्री। चलो डिबेंचर का भी सेटलमेंट हो गया, उसके बाद क्या बोल रहा है देखो, अब एंट्री पास करने के लिए सी द क्वेश्चन और व्हाट इज गिवन, सब तो हो गया अपना, हाँ सी, कंपनी ने क्या किया बेटा, इक्विटी शेयर भी इशू किया है, रिमेनिंग इक्विटी शेयर इन द न्यू कंपनी आर इशूड टू द पब्लिक आर फुल्ली पेड अप, तो रिमेनिंग इक्विटी शेयर्स कितना होगा, बराबर है, वो अपने को निकालना पड़ेगा। रिमेनिंग इक्विटी शेयर्स इन द न्यू कंपनी आर इशूड टू द पब्लिक, तो रिमेनिंग इक्विटी शेयर्स के लिए चलो वर्किंग नोट कर लेते हैं। सो वर्किंग नोट नंबर समझो ये अपना कौन सा हो जाएगा 1 2, ठीक है, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2 हेडिंग डाल देते हैं, शेयर्स इशूड इन पब्लिक, या तो रिमेनिंग इक्विटी शेयर्स इशूड टू पब्लिक, ये मेन पर्पस है अपना निकालने का, रिमेनिंग इक्विटी शेयर इशूड टू पब्लिक। अभी निकालोगे कैसे, ठीक है, अभी देखो कंपनी का, न्यू कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना था, मैक्सिमम कितना इशू कर सकता था कंपनी, 1,50,000 इक्विटी शेयर्स, ओके। सो आ जाओ पहले दिखा देते हैं, फर्स्ट ऑथराइज कितना था बेटा 1,50,000, इधर ऊपर एक ही बार दिखा देते हैं, इक्विटी शेयर्स है ये, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, ठीक है, ऑथराइज्ड है 1,50,000। अब चलो इसमें से कहां कहां यूज हो गया, तो सबसे पहला तो बेटा यूज हुआ अपने को पीसी सेटल करने, ठीक है, लेस पीसी सेटल करने में कितना शेयर गया 45, 40 प्लस 25, 40 इक्विटी शेयर होल्डर को, 25 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, कितना गया 65,000 गया, ठीक है, माइनस करना है।
चलो फिर और किधर गया अपना इक्विटी शेयर्स, आ जाओ। पीसी सेटल करने के बाद नेक्स्ट किधर गया है इक्विटी शेयर, वो देखना है। अभी देखो अब क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट इक्विटी शेयर जस्ट अभी हमने देखा, इधर देखो ये दिख रहा है, इधर 4500 गया, बराबर है 4500, किसके लिए, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिबेंचर्स लेस इंटरेस्ट accrued on debentures। चलो तो इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिबेंचर्स के लिए कितना शेयर गया बेटा, 4500, राइट है, 4500 इधर भी चला गया। ओके चलो अभी बचा कितना, और किधर गया है क्या, देख क्या बोल रहा है बेटा, नाउ ये भी हो गया। अब हमने क्रेडिटर्स को भी तो शेयर दिया था, क्रेडिटर को कितना शेयर दिया है, उसका वर्किंग नोट देखो लास्ट लेक्चर में किया है, तो क्रेडिटर को शेयर कितना दिया, इक्विटी शेयर 50,000, लास्ट लेक्चर का वर्किंग नोट देखो, उसमें क्रेडिटर को शेयर कितना दिया, इक्विटी शेयर 50,000, राइट है। तो क्रेडिटर वाले का एंट्री पास कर देते ना इधर, क्रेडिटर का, चलो पहले क्रेडिटर का एंट्री पास कर दो इधर। क्रेडिटर को अगर शेयर दिया तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर का सेटलमेंट हो गया, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, कितने थे पूरे क्रेडिटर्स, 5 लाख, मतलब जो एग्रीड वैल्यू था सेकेंड एंट्री में देखो पूरा 5,80,000, उसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल आपने दिया, देखो सेकेंड एंट्री चेक करो, उसमें क्रेडिटर किधर था, क्रेडिट में, अब सेटल कर रहे हो तो डेबिट हो गया, क्रेडिट में 5,80,000 था, सेटलमेंट कर रहे हो तो डेबिट हो गया 5,80,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हो, कितना इक्विटी शेयर कैपिटल दिया आपने, वर्किंग नोट देखो, वर्किंग नोट किया है कल के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में, 50,000 आप उसको शेयर दे रहे हो, इक्विटी शेयर्स, और फेस वैल्यू तो पता ही है बेटा ₹10 ईच, तो कितना हो गया 5 लाख। परफेक्ट, 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, दैट इज 5 लाख। और आपने क्रेडिटर को क्या दिया, कैश भी दिया है ना, कैश बैंक, सो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 80,000 का। ये अपना वर्किंग नोट देख लो, उसमें मालूम पड़ जाएगा, वर्किंग नोट कल किया है ना हमने। क्रेडिटर्स को आपने 50,000 का इक्विटी शेयर्स दिया, तो 50,000 इक्विटी शेयर, एक शेयर का वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू 10 है, तो 5 लाख का सेटलमेंट हो गया। आफ्टर दैट आपने उसको क्या किया, 80,000 का बैंक बैलेंस, मतलब 80,000 का कैश बैंक दिया, दैट्स इट, सो टू बैंक 80,000 हो गया क्रेडिटर का सेटलमेंट। चलो सो क्रेडिटर्स का सेटलमेंट आपका हो गया था, क्रेडिटर्स को आपने कितना शेयर इशू किया था बेटा, 50,000। चलो अब हमारा, आपने क्रेडिटर को भी इशू कर दिया 50,000, तो बचा कितना, रिमेनिंग कितना बचा, आ जाओ कैलकुलेट करो, 1,50,000 में से ये जितने भी ब्रैकेट वाले सब माइनस करो, वो जो रिमेनिंग बचा वो किसको इशूड होगा, रिमेनिंग इशूड टू पब्लिक, इशूड टू, जो रिमेनिंग होगा दैट विल बी इशूड टू पब्लिक। चलो बताओ कितना, 150 माइनस 65 माइनस 4,500 माइनस 50,000, कितना 3,500। ओके बेटा, 30,500 इक्विटी शेयर्स, मींस पब्लिक को आप इशू करोगे कितना शेयर्स, 30,500 इक्विटी शेयर्स विल बी इशूड टू द पब्लिक, दैट्स इट, हो गया, ठीक है 30,500। ओके चलो डन, इशूड टू पब्लिक 30,500, आ जाओ बस एंट्री पास कर दो अभी, 6 एंट्री। अब पब्लिक को इशू करोगे, नॉर्मल सी बात है, पब्लिक को इशू करोगे तो कंपनी के पास पैसा आएगा पब्लिक से, सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, कितना है बेटा 30,500, 30,500 इक्विटी शेयर्स है एट द रेट ऑफ
नॉर्मल से बताए, इशू किया है तो वही नॉर्मल, नॉर्मल कुछ बोला नहीं है, कुछ प्रीमियम है नहीं, मतलब फेस वैल्यू दैट इज 10, सो 3,05,000. So bank account debited to equity share capital. क्या इशू किया है? इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट that is 3,05,000. That's it. बराबर, डन बेटा. चलो, अब ये होने के बाद 6 एंट्री भी हो गई अपनी. फिर नेक्स्ट 7th एंट्री के लिए नॉर्मल फॉर्मेट ड्रॉ कर देता हूं इधर में बच्चों. सब एंट्री तो हो गई. अभी नेक्स्ट एंट्री कौन सा, उसके लिए क्वेश्चन देखना पड़ेगा. एवरीथिंग हैज बीन डन. कुछ बचा है क्या? हाँ, इधर देखो, ये देखो, इधर गया. दिस वन, expenses of ₹20,000 will be borne by the new company as a part of purchase consideration. ठीक है, क्या बोल रहा है बेटा? 20,000 का एक्सपेंस will be borne by the new company. सॉरी, जो 20,000 का एक्सपेंस है वो कौन बॉर्न करने वाला है? न्यू कंपनी, एज अ पार्ट ऑफ पीसी. बेटा अगर एक्सपेंसेस बॉर्न बाय न्यू कंपनी आया तो न्यू कंपनी क्या एज्यूम करेगा? चलो हमने गुडविल जैसा दे दिया, गुडविल टाइप. सो एंट्री क्या होती है, उसको क्या ट्रीट करेगा? वो जो एक्सपेंसेस बॉर्न किया न्यू कंपनी ने, गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, भाई एक्सपेंसेस बॉर्न किया मतलब पेमेंट तो किया होगा ना बेटा. सो टू बैंक अकाउंट, पेमेंट किया, जो भी एक्सपेंसेस है 20,000 का पेमेंट किया, और वो बॉन्ड भी कौन कर रहा है? न्यू कंपनी. तो न्यू कंपनी अगर बॉन्ड करेगा ऑन बिहाफ ऑफ ओल्ड, ये अपना ओल्ड कंपनी दैट इज वेंडर कंपनी, तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? गुडविल. दैट विल बी एज्यूम्ड एज अ गुडविल. ठीक है, कि चलो गुडविल दे दिया, और क्या उसके लिए, उसके बिहाफ पे गुडविल एज्यूम कर लिया. सो कभी भी न्यू कंपनी कोई भी एक्सपेंसेस पेड कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ वेंडर कंपनी और बॉन्ड भी कर रहा है, बॉन्ड लेगा नहीं उससे, तो वो गुडविल एज्यूम करेगा फिर कि एक तरह से गुडविल पेमेंट हो गया उसके लिए. गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड और पैसा गया. टू बैंक अकाउंट, राइट? गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. कितना अमाउंट है? 20,000. 20,000. That's it. Done. Done everyone. चलो, अभी क्या करना है? बैलेंस शीट बनाना है. तो बैलेंस शीट सिंपल है बेटा, आ जाओ. बैलेंस शीट भी बोला है टीडी लिमिटेड में. सो टीडी लिमिटेड, न्यू कंपनी के बुक में बैलेंस शीट भी बनाना है. बैलेंस शीट एज ऑन या एज एट 31 मार्च. कभी क्या बेटा? 31 मार्च 2017. ओके, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017. चलो फटाफट बैलेंस शीट बना लेते हैं. अमाउंट, नोट नंबर, बराबर है पर्टिकुलर्स. तो आ जाओ, चलो बच्चों, नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और रुपीस. चलो सबसे पहला हो जाएगा इक्विटी एंड, रोमन 1 हेडिंग इज व्हाट? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. चलो बेटा, अब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहला आ जाएगा शेयर होल्डर फंड. फर्स्ट वन विल बी शेयर होल्डर्स फंड्स. शेयर होल्डर्स फंड्स. अब शेयर होल्डर फंड में पहला क्या आ जाएगा बेटा? शेयर कैपिटल. फर्स्ट वन विल बी व्हाट? शेयर कैपिटल. और मेरे ख्याल से देखो, सी रिजर्व एंड सरप्लस तो कुछ है नहीं, कोई रिजर्व्स है नहीं न्यू कंपनी के बुक में, तो ठीक है, खाली शेयर कैपिटल आ जाएगा बस.
नोट नंबर 1। और पता है ना, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के लिए नोट्स टू अकाउंट बनाना कंपलसरी है, बट रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड कोई आइटम है नहीं, तो छोड़ दो, रिजर्व एंड सरप्लस लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, जब कुछ है ही नहीं रिजर्व। सो आई विल यू गोइंग टू राइट। चलो, शेयर होल्डर फंड हो गया। देन नॉन करंट लायबिलिटीज। नाउ व्हाट? नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज। चलो बेटा, अभी नॉन करंट लायबिलिटीज में अपने पास क्या है? वही लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिबेंचर्स है, तो वो तो डायरेक्ट है अपने पास, तो डायरेक्टली लिख सकते हो उसको। लॉन्ग टर्म बोरोइंग दैट इज ए 9% डिबेंचर्स। ठीक है, कितना है वो डिबेंचर्स? 5 lakhs। 5 lakhs। ठीक है, फिर क्या करना है अपने को? वही टोटल टोटल दिखा दो। आ जाओ, फिर उसके बाद सेकंड हो जाएगा अपना असेट्स। सेकंड वन विल बी असेट्स। चलो, अभी असेट्स में क्या क्या है बेटा अपने पास? असेट्स में सबसे पहला है व्हाट? नॉन करंट असेट्स। चलो, नॉन करंट असेट में फर्स्ट आ जाएगा, पता ही है क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि फिक्स असेट होता है बेटा, फिक्स असेट बोलते हैं, बट वी हैव टू राइट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या हो जाएगा अपना? टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल भी सिंगल आइटम है, डायरेक्टली दिखा सकते हो आप, बराबर है। चलो, टेंजिबल फिक्स एसेट। फिक्स एसेट देखो, एंट्री में देख लो, जो फिक्स एसेट था उसका वैल्यू कितना हो गया था? 12,30,000। बैलेंसिंग फिगर आया था ना बेटा, सो डायरेक्ट दिखा सकते हो। एक ही आइटम है 12,30,000। सेकेंड एंट्री में देखो, जर्नल एंट्री में जो कल के लेक्चर में था, फिक्स एसेट बैलेंसिंग फिगर जो है। इनटेंजिबल में वही आपका गुडविल है। गुडविल आपको कितना आया? जस्ट अभी देखो एंट्री में गुडविल आपको 20,000। सो 20,000 ये भी हो गया आपका, बराबर। डन। चलो, फिर नेक्स्ट आगे कंटिन्यू फॉर्मेट। चलो, कहां तक हुआ अपना बेटा? यस, टेंजिबल इंटेंजिबल डन हो गया। उसके बाद तो कुछ है नहीं फिलहाल। उसके बाद तो और कुछ है नहीं बेटा अपने पास। अभी डायरेक्टली टेंजिबल इंटेंजिबल के बाद क्या आ जाएगा बेटा? अपना करंट असेट्स। चलो, सो करंट असेट्स सेकंड वन विल बी व्हाट? करंट असेट्स। चलो, अभी करंट असेट्स में सबसे फर्स्ट आ जाएगा अपना क्या? देखो, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट है नहीं, इन्वेंट्री है, स्टॉक है, तो इन्वेंट्रीज दिखा देना। इन्वेंट्रीज आपका डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्टली देखो उसका एग्रीड वैल्यू, जो वैल्यू था कितना था? 288। सेकेंड वाले एंट्री में देखो, सेकेंड वाली एंट्री में स्टॉक जो लिया है कितना? 288 डायरेक्टली। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है, मतलब न्यू फॉर्मेशन में जितना लिया रहेगा वही हो गया, बट वही हो गया डायरेक्टली बैलेंस शीट में। इन्वेंट्रीज के बाद ट्रेड रिसीवेबल, क्या बेटा? ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल भी डायरेक्ट है अपने पास 2,50,000, वो भी आपका डायरेक्टली दिया है, उसमें तो कोई चेंज भी नहीं है। ये देखो ट्रेड रिसीवेबल, ये तो डायरेक्ट है, कोई चेंजेस नहीं है। नो एग्रीड वैल्यू इज गिवन।
तो 250 बचा लास्ट में अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट इज कैश एंड बैंक बैलेंस, बराबर है, कैश एंड बैंक बैलेंस। इसके लिए नोट करना पड़ेगा क्योंकि कैश का मूवमेंट काफी सारा हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। इसके लिए नोट नंबर क्या आ जाएगा, 1 हुआ, 2, तो सिर्फ 2 नोट्स टू अकाउंट बनेंगे अपने बेटा, और फाइनली अपना टोटल। सो नोट्स टू अकाउंट अपने पास 2 नोट्स टू अकाउंट बनेगा बेटा। नोट्स टू अकाउंट वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, बैलेंस शीट के बाद नोट्स टू अकाउंट आपका होना ही चाहिए। नोट्स टू अकाउंट्स, so amount column, number notes to accounts, नोट्स टू अकाउंट तो ऊपर लिखा ही है, तो इधर पर्टिकुलर्स लिखोगे तो फिर भी चलेगा, एंड रुपीस। चलो फर्स्ट नोट टू अकाउंट है आपका शेयर कैपिटल। फर्स्ट नोट्स टू अकाउंट क्या बेटा, शेयर कैपिटल। उस पे भी कौन सा शेयर कैपिटल है, इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल। उसमें भी दिखा देना ऑथराइज्ड है, पहले ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल कितना बोला है बेटा, 1,50,000, 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये दिया ही है क्वेश्चन में डायरेक्टली, 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो कितना, 15 लाख। ऑथराइज का टोटल हम लोग करते नहीं है, डायरेक्टली कर देना। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, इशूड सब्सक्राइब्ड, issued, subscribed and paid up capital, issued, subscribed and fully paid up capital। अब issued, subscribed and fully paid up में क्या है बेटा, देखो जितना इक्विटी शेयर्स था मैक्सिमम वो पूरा इशू किया है, क्योंकि बोला था ना क्वेश्चन में रिमेनिंग इक्विटी शेयर्स भी जो बचेगा वो भी आपको इशू करना है। तो 150 पूरा कैपेसिटी, मैक्सिमम शेयर कैपिटल जितना था 150 पूरा यूज किया, कंपनी ने सब इशू किया। सो वो तो सेम ही आ जाएगा, 150 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, that is same 15 lakhs, 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, that is 15 lakhs, बराबर है। और खाली ब्रैकेट में दिखा देना आप कि ऑफ द अबव। अब देखो इसमें से खाली 30,500 आपने कैश में इशू किया, कैश पब्लिक को इशू किया था ना बेटा कैश में, ये देखो दिस वन इधर गया 30,500, ये देख रहे हो 30,500 शेयर कैश में आया। बाकी जितना भी है 1,19,500 वो तो अदर देन कैश हो गया। तो अदर देन कैश के लिए आपको दिखाना पड़ेगा इधर कि ऑफ द अबव 1,19,500 शेयर्स, 1,50,000 में से 30,500 जो कैश वाला है वो माइनस करो तो बचा कितना, 1,19,500। 1,19,500 इक्विटी शेयर्स इशूड फॉर क्या बेटा, इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। That's it, बस हो गया, 15 लाख आ गया। 15 लाख इधर दिखा दो, और लाइबिलिटी का टैली करो, 15 लाख प्लस 5 लाख हो गया 20 लाख, बराबर। तो इट्स 20 लाख। इसका मतलब आपका असेट में भी 20 लाख होना ही चाहिए। चलो उसके लिए नोट नंबर 2 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अभी एक लास्ट नोट रह गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। चलो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्टली बैलेंस विद बैंक्स, बराबर है, बैंक बैलेंसेस है,
बैलेंसेस विद बैंक। चलो कितना कैश आया वो देख लो। सबसे पहला तो आपके पास कैश कौन सा आया है देख लेना पहले। आपके पास बैलेंस था क्या कुछ कैश का? पहला तो ओपनिंग बैलेंस ले लो, 60,000, 7,000 है, ये दिख रहा है बैंक बैलेंस। और कुछ दिया इधर बैंक बैलेंस, ये बैंक बैलेंस आपका कितना दिया इधर, ये दिख रहा है 7,000 करके इधर दिया है। और आपके पास ये हो गया, ये हो गया, दैट्स इट। इधर 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 इधर, हाँ। और देखो आपको बैंक बैलेंस में आपने जो इशू किया है न्यू शेयर 3,05,000 उधर से आ गया आपको। कितना? 3,05,000 आपको वहां से आ गया बेटा। और ये 7,000 आपको दिया है। तो चलो जरा देख लो, आ जाओ। और जितना भी पेमेंट हुआ वो, तो बेटा 7,000 तो ओपनिंग बैलेंस है आपका, प्लस न्यू इशू किया तो 3,05,000 आया, माइनस क्रेडिटर को 80,000 दिया था, और गुडविल पेमेंट के लिए मतलब एक्सपेंसेस जो पेड किया था न्यू कंपनी ने ऑन बिहाफ ऑफ ओल्ड कंपनी, वो 20,000 था जिसके लिए गुडविल टू बैंक पास किया। तो ये कितना आ गया पूरा सेटल किया तो कितना? 2,12,000, बस हो गया। अबे 2,12,000 इधर दिखा दो और देख लेना बैलेंस टैली होना चाहिए। बैलेंस शीट टैली हो रहा है क्या, चेक कर लो इधर से। 12,30 + 20 + ऑल दिस वैलिड, यस दैट्स इट। देखो 7,000 ओपनिंग बैलेंस था बैंक बैलेंस का, 3,05,000 न्यू इशू जो पब्लिक में इशू किया था उससे पैसा आ गया 3,05,000, माइनस 80,000 जो क्रेडिटर को पेमेंट किया आपने, क्रेडिटर को पेमेंट किया था ना, एंट्री पास किया ना टू बैंक, और गुडविल टू बैंक वाला 20,000 उधर भी बैंक गया। सो एडजस्ट करो 2,12,000, दैट्स द सम। हो गया, फिनिश। चेक कर लो आ रहा है।